इंस्पेक्टर रेखा के ऑफिस में एक फोन आता है कि शाह इंडस्ट्रीज के ऑफिस में एक लड़की की मौत हो गई है। इंस्पेक्टर रिडल और इंस्पेक्टर रेखा तुरंत वहां के लिए निकल जाते हैं। उनको ऑफिस के टॉयलेट में एक लड़की की लाश मिलती है। सर, ये बॉडी तो एकदम नीली हो गई है। ये तो लग रहा है किसी ने इसे जहर दिया है। मैं अभी इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती हूँ। इंस्पेक्टर रेखा सारे ऑफिस वालों को कहती हैं, आप लोगों से हम कुछ सवाल करेंगे, घबराए नहीं। ये नियमित पूछताछ है। सब लोग एक एक करके उस कॉन्फ्रेंस रूम में आएंगे। नेहा मैडम के बारे में बताइए। सर, मैडम नेहा तो सबकी फेवरेट थी। वो बहुत पॉजिटिव रहती थी। क्या नेहा मैडम सुसाइड कर सकती थी? मैडम खुदकुशी क्यों करेंगी? खुदकुशी तो वो करता है जो अपनी जिंदगी से दुखी हो। इंस्पेक्टर इसके बाद राशि को बुलाते हैं। क्या आपको किसी पे शक है? सर, हो सकता है रजत ने उसका खून किया हो। रजत और नेहा का कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। क्या आपको पता है किस बात पर झगड़ा हुआ था? सर, ऐसा है कि रजत अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोगों को ब्याज पर पैसे देता है। नेहा ने भी उससे कुछ उधार लिया था। नेहा ने उसके पैसे टाइम पर नहीं दिए, इसलिए दोनों में झगड़ा हुआ था। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस ये बताओ कि मेरे पैसे कब दोगी? रजत, मैं अगली सैलरी पे तुम्हें पैसे दे दूंगी। तुम ये पिछले 2 महीने से कह रही हो। मुझे नहीं पता। मुझे मेरे पैसे कल ही चाहिए। यार, बात को समझा करो। मैं कल तक पैसे का इंतजाम नहीं कर पाऊंगी। सबके सामने मेरी बेइज्जती नहीं करो। सब देख रहे हैं। देख रहे हैं तो देखने दो। सबको तुम्हारे बारे में पता तो लगे। तुम चाहो तो किसी और तरीके से भी दे सकती हो। ये क्या बदतमीजी है? कल तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। इस थप्पड़ का जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। बस सर, यही बात थी। शायद रजत ने इसी बात का बदला लिया हो। इंस्पेक्टर इसके बाद रजत को बुलाते हैं। सर, ये राशि की बात आप मत सुनो। मैं आपको असली बात बताता हूं। राशि नेहा की सीनियर थी और वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। नेहा ने बॉस को अपना आकर्षण दिखा के राशि के प्रोजेक्ट को अपने नाम कर लिया था। और हां सर, वो कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं था। उसकी वजह से राशि का सब मजाक उड़ा रहे थे। दोनों में बहुत बड़ी प्रोफेशनल जेलसी थी। इसके बाद इंस्पेक्टर वहां से निकल जाते हैं और सबको कहते हैं, हम परसों फिर आएंगे फॉरेंसिक रिपोर्ट लेकर। तब तक कोई शहर छोड़कर नहीं जाएगा। अगले दिन इंस्पेक्टर रेखा इंस्पेक्टर रिडल को फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में बताती है। सर, नेहा के ड्रिंक में साइनाइड मिला है और हमें नेहा के गिलास पर रजत और राशि दोनों के फिंगरप्रिंट मिले हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बतानी है। इंस्पेक्टर रेखा और इंस्पेक्टर रिडल सारे सबूत इकट्ठा करके शाह इंडस्ट्रीज जाते हैं। वो सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करके कहते हैं, गौरव जी, क्या आप बता सकते हैं आप उस पार्टी वाली शाम कहाँ थे? हमारी आपसे मुलाकात नहीं हुई। सर, मैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए मुंबई में था। आप तो मुंबई में थे, मगर आपकी जगह यहां कोई और काम कर रहा था। इंस्पेक्टर रेखा, आप गौरव को गिरफ्तार कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके पास क्या सबूत है? सबूत तो काफी है, मगर मैं आपको सिर्फ 2 बताऊंगा और बाकी आप हमें बताएंगे। पहला, हमने उस बार टेंडर को पकड़ लिया है जो उस दिन पार्टी में ड्रिंक बना रहा था। दूसरा, आपने अपने क्रेडिट कार्ड से पोटेशियम साइनाइड खरीदा था। आपको अपने ऑफिस में जो चल रहा है वो सब पता था। आपको मालूम था कि रजत और राशि नेहा से खुश नहीं थे। उनकी आपस में कुछ अनबन थी। अब आप ये बताइए कि आपने मिस नेहा को क्यों मरवाया? सर, नेहा प्रेग्नेंट थी। वो मुझ पर शादी का प्रेशर बना रही थी, पर मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और मुझे धमकी दे रही थी कि वो मुझे कंगाल बना देगी। मैंने एक प्रोफेशनल किलर हायर किया और उसको बाद टेंडर बना के उस पार्टी में भेजा। मैंने ही उसको रजत और राशि के फिंगरप्रिंट एक ग्लास पर ट्रेस करके दिए थे और उससे मैंने कहा कि वही ग्लास नेहा को साइनाइड मिला कर दे। गौरव जी, आपकी प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी, मगर कातिल कितना भी समझदार हो, कानून उसे पकड़ ही लेता है।